हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है समास। किस लिए? राजस्थान जुडिशरी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं समास की परिभाषा। समास क्या है? समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, मतलब किसी का शब्द का छोटा रूप होता है। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द पद अपनी बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं, मतलब जो बीच में उनके कोई शब्दों से हटाकर वो एक छोटा रूप बन जाते हैं, दो या दो से अधिक शब्द, उसे समास या सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए हटा दिया जाए तो उस व्यक्ति लोप करने पर जो नया शब्द बनेगा रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है। ठीक है, किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास या समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, माता पिता, ठीक है, माता और पिता। ठीक है, अब चलते हैं समास के प्रकार। समास कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर 1 है अविभाव समास, नंबर 2 है तत्पुरुष समास, नंबर 3 है द्वंद्व समास, नंबर 4 है बहुब्रीहि समास एंड नंबर 5 है द्विगु समास एंड नंबर 5 है कर्मधारय समास। सबसे पहले देखते हैं अविभाव समास। ये कौन से होते हैं? अविभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, और दूसरा पद, पहला पद या पूरा पद अवयव होता है, और वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलते उन्हें हम अवयव कहते हैं। चाहे वो लिंग वचन कारक इन काल के अनुसार वह नहीं बदलते हैं तो उन्हें अवयव कहते हैं। ठीक है, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्दों से मिलकर अवयव की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अविभाव समास होता है। ठीक है, मतलब एक शब्द है जो बार बार यूज हो रहा है और दोनों शब्द मिलकर अवयव की तरह ही प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वहाँ अविभाव समास होता है। संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अविभाव समास होते हैं। जैसे यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, जो इसका पूरा रूप है यथाशक्ति, और यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। ठीक है, ये इसका पूरा सेंटेंस है। यथाक्रम है, जैसे क्रम के अनुसार। यथा विधि है, जैसे विधि के अनुसार। तो ये हो गए उपसर्ग युक्त पद। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमने अविभाव समास देख लिया। अब देखते हैं हम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। उसमें क्या देखा था हमने? पहला पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष में। अर्थात विभक्ति का लिंग वचन पद दूसरे के अनुसार होता है, उसमें बदलता नहीं है, इसमें दूसरे के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्तव्य संबोधन की विभक्तियों के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही उसके उपभेद होते हैं। देखते हैं कैसे। पहले कर्म तत्पुरुष, ठीक है, ये होता है को के लिए, ठीक है, यूज़ होता है। जैसे कृषार्पण यानी कृष्ण को अर्पण, तो हम इससे ही पता लगा लेंगे कि ये कौन सा है। जैसे यहाँ पर को का यूज़ हो रहा है तो ये कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, जैसे कृष्ण को अर्पण, कृषार्पण। नेक्स्ट है नेत्र सुखद यानी नेत्रों को सुखद, वनगमन यानी वन को गमन, जेब कतरा यानी जेब को कतरने वाला, प्रोत्पादक यानी कि उदक को प्राप्त। अब है करण तत्पुरुष। हमने कर्म देख लिया, कर्म में क्या होता है? को होता है। करण के लिए देखेंगे, करण तत्पुरुष में से और के द्वारा। ठीक है, ये एक होता है ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर से प्रदत्त, ईश्वर से मिला हुआ। ठीक है, ये हो गया करण तत्पुरुष। और फिर है हस्तलिखित यानी हस्त से लिखा हुआ, तुलसीकृत तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, और दयाद्र यानी दया से आद्र, और रतन जड़ित यानी रत्नों से जड़ित। तो आपको ये डिफरेंस रखना, कर्म में को के लिए यूज होता है और करण में से और के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। अभी हमने क्या देखे हैं? अविभाव तत्पुरुष और संप्रदान पे हम चल रहे हैं, और तत्पुरुष समास देखें। ठीक है, हमने संप्रदान में के लिए होता है। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था? कर्म तत्पुरुष में को, ठीक है, और कर तत्पुरुष में से के द्वारा, और क्या देख रहे हैं? संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए हैं। ठीक है, तो संप्रदान तत्पुरुष में क्या होगा? हवन सामग्री, जैसे किस लिए? हवन के लिए सामग्री। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय, दक्षिण गुरु दक्षिणा यानी गुरु के लिए दक्षिणा, बलि पशु यानी बलि के लिए पशु। अब देखते हैं अपादान पुरुष, अपादान तत्पुरुष। योता से पृथक यानी किसी चीज़ से अलग हो रहा है तो वो क्या हो गया? अपादान। ठीक है,
जैसे ऋण मुक्ति यानी ऋण से मुक्ति, पदच्युत यानी पद से च्युत, मार्ग भ्रष्ट यानी मार्ग से भ्रष्ट, धर्म से विमुख यानी धर्म विमुख, देश निकाला यानी देश से निकाला। ठीक है, ये कौन सा हमने सॉरी, तो ये हो गया हमारा तत्प्रधान अपादान तत्पुरुष से पृथक यानी अलग हो रहा है। ठीक है, क्या हो गया अपादान। अब देखते हैं संबंध तत्पुरुष, इसमें का, के और की। ठीक है, तो मंत्री परिषद यानी मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर, राजमाता यानी राजा की माता, आमचूर यानी आम का चूर, राम रचित यानी राम का चरित। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष, इसमें में, पे और पर होता है। ठीक है, वनवास यानी वन में वास, जीवन दे यानी जीवों पर दया, ध्यान मग्न यानी ध्यान में मग्न, घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार, कृताग्नि यानी घी में पका अन्न, और कवि पुंग यानी कवियों में श्रेष्ठ। अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था, एक में पहला पद प्रधान था, दूसरे में दूसरा पद प्रधान था। ठीक है, अविर्भाव में क्या था, पहला पद प्रधान था। ठीक है, और तत्पुरुष समास में कौन सा था, दूसरा पद प्रधान था। और अब देख रहे हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कौन सा है, दोनों पद प्रधान होते हैं। चलते द्वंद्व समास में क्या होता है, पद प्राय एक दूसरे के विलोम होता है और सदैव नहीं होता है ऐसा। ठीक है, और इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। ठीक है, और का और या का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, दाल और रोटी, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, अन्न जल, अन्न और जल, और जैसे रुपया और पैसा, रुपया पैसा, धर्म यानी धर्म या धर्म, सुरासुर यानी सूर्या असुर, शीतोष्ण यानी या उषोर। ठीक है, अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। अभी हमने क्या देखा, द्वंद्व समास और या आ रहा था उसमें द्वंद्व समास में। ठीक है, अब है बहुब्रीहि समास, यानी इसमें क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, और इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, सामान्य की अपेक्षा अन्य की। इसका विग्रह करने में वाला है और जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। अभी हम द्वंद्व समास में क्या देख रहे थे, और ये या, और इसमें वाला है और जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द इसमें प्रयोग होंगे। जैसे गजानन गज का आनंद है, जिसका वह गणेश। ठीक है, त्रिनेत्र यानी त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं, जिसके वह यानी शिव, और त्रिभुज यानी चतुर्भुज यानी चार भुजाएं हैं, जिसकी वह विष्णु, षडानन षट यानी छह आनंद, जिसके वह कार्तिकेय हैं। ठीक है, दशानन ये दश आनंद है, जिसके, और वह है रावण, घनश्याम है घन जैसा श्याम, और जो वह कृष्ण है, पीताम्बर है पीताम्बर है, और जिसके है वह विष्णु है। ठीक है, एक 1 मिनट सॉरी। जैसे चंद्रमुखी है, चंद्रमा के समान मुख वाली है जो वह है। ठीक है, और अष्टाध्यायी यानी अष्ट अध्यायों की पुस्तक है जो वह है। ठीक है, ये हो गए बहुव्रीहि समास, वाला, जिसका, जिसके आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। और द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अर्थ अन्य अर्थ का नहीं। ठीक है, शब्द समूह का, जैसे कि बहुव्रीहि समास में देखा है। इसका विग्रह करने पर समूह समाहार शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे दो राहा यानी दो राहों का समाहार है, और पक्षद्वय यानी दो पक्षों का समूह, और संपादक द्वय यानी दो संपादकों का समूह, त्रिभुज यानी तीन भुजाओं का आकार, त्रिलोक यानी तीनों लोकों का समाहार, त्रिरत्न यानी तीन रत्नों का समाहार, भुवनत्रय यानी तीन भुवन। तो जहाँ पर संख्या यूज हो रही है ना, वहाँ पर आप देख लेना वे कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, शताब्दी यानी शब्दों अर्थात वर्षों का समाहार है, 100 शब्द। ठीक है, और शतक यानी 100 का समाहार है। अब देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, एक पद विशेषण, दूसरा पद विशेषण। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, विग्रह करने पर रूपी शब्द होता है। तो जैसे पुरुष
को पुरुष में हटा दें तो क्या हो जाएगा, उत्तम, यानी उसका रूप है। ठीक है, नीलकमल, कमल कैसा है, नीला है। ठीक है, तो ये हो गया कर्मधारय में समास। क्या कहता है, एक विशेषण होता है, दूसरा विशेष, यानी कि विशेषता बताता है। जैसे महापुरुष महान है जो पुरुष, घनश्याम घन जैसा श्याम है जो, पीताम्बर पीत है जो अंबर, नाराधाम जो अधम है जो नर, अधमरा आधा है जो मरा, रक्तांबर रक्त के रंग। ठीक है, कुमति यानी कुत्सित मति, कुपुत्र यानी कुत्सित है जो पुत्र। ठीक है, ये कौन से हो गए हमारे कर्मधारय समास। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने देखे थे समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।